आचार्य जी, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी यहाँ बैठे हो, परेशान हो, तो क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव? क्या होगा? परेशानी हट जाए। और जीवन में प्रतिपल कैसे रहे हो? परेशान ही तो रहे हो, तो वही है उद्देश्य। इसमें इतनी छुपी बात क्या है? जगते में तो जगते में, सोते में भी कैसे रहे हो? सपने अच्छे आए तो जगने पे परेशानी है कि टूट क्यों गया। सपना बुरा आए तो सोते में परेशानी है कि फंस कहां गए। परेशानी तो हर हाल में रही है कि नहीं? जीवन में कितने क्षण तुम्हें ऐसे मिले हैं जिन्हें तुम कह सकते हो कि ये मुक्ति के और उड़ान के क्षण है? बताओ, दिल पे हाथ रखे। तो जीवन जब परेशानी की ही एक अनवरत श्रृंखला है तो उद्देश्य स्पष्ट है ना? क्या? परेशानी से आजादी। और क्या उद्देश्य? वो तो जीवन खत्म करके मिल सकती है। ये वक्तव्य परेशानी से उठ रहा है। परेशान हो इसीलिए भेजा, ठीक से देख नहीं पा रहा। कैसे पता कि जीवन खत्म करके भी मिल जाएगी? जैसी जिंदगी बिता रहे हो ऐसे में जीवन खत्म हो जाएगा, परेशानियां नहीं खत्म होंगी। ये भी मत कहो कि परेशानियां तो जीवन के साथ ही खत्म होंगी ना। हाँ, चाहो अगर तो जीवन रहते परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बहुत ऐसे हुए हैं, तुम भी ऐसे हो सकते हो जिनके पास जीवन था परेशानियों से अछूता। परेशानियां थीं पर जीवन परेशानियों से अछूता था। परेशानी को परेशानी बोलो, परेशानी को प्रेम मत बोलो, परेशानी को जिम्मेदारी मत बोलो, परेशानी को कर्तव्य और सम्मान और 50 अन्य तरह के अलंकृत नाम मत दो। सीधे बोलो ना, ये परेशानी है। उसको और कोई नाम क्यों देते हो? हम 100 तो झूठ बोलते हैं। कोई पूछता है फलाने को जानते हो, टंडन साहब को, तुम बोलोगे हाँ मेरे अच्छे दोस्त हैं। और हैं वो क्या है? तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो परेशानी ना हो तुम्हारे? पर कुछ भी बोल दोगे, तुम मेरा प्यार हो। काहे झूठ बोलते हो? हाँ? चलो, डर लगता है कि पिटोगे तो कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। नाहक तो झूठ मत बोलो। कम से कम जिनके सामने पिटने का डर नहीं है वहां तो बोल दो सही से। परेशानी तो परसीव्ड है, एक्चुअली होती नहीं। वो जो भी होगी, सपना झूठा है बिल्कुल। तो इस सपने में पसीने काहे बहा रहे हो? काहे कांपे जा रहे हो? वो झूठा, उसका तुम पे क्या असर पड़ रहा है? तुम्हारी जिंदगी तो नर्क कर गया ना। असरानी के पीठ पर जाने गाजर या मूली या पता नहीं क्या लगा दिया और जय और वीरू भाग गए। अब वो होगा नकली। वो तो बेवकूफ बन गया ना। या बाद में बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरा नकली बनना, मेरा बेवकूफ बनना भी भ्रम था, क्योंकि रिवॉल्वर नकली था। रिवॉल्वर भ्रम है पर वो बेवकूफ बना, ये बात तो तथ्य है ना। तो तुम्हारी स्थिति तो फिर और ज्यादा बेहूदी हो जाती है कि तुम कष्ट में भी हो और जिस कारण से कष्ट में हो उसको खुद ही बोल रहे हो वो कारण तो झूठा है। जैसे ही कोई पिट करके आए और फिर पूछे कि काहे पिटे, बोले ऐसे काम के लिए जो मैंने किया नहीं। अब ये तो दो तरफा पिटाई हो गई। लेकिन तुम्हें बड़ी संतुष्टि है, तुम कह रहे हो नहीं देखिए हम पिटे जरूर है। संता बंता का सुना है ना? संता पिट के आया और हंस रहा है जोर जोर से। लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोल रहा है 50 है, 50 को एक साथ बेवकूफ बना के आ रहा हूं। लोगों ने कहा कैसे? बोले मुझे बनता समझ के पीट रहे थे। तो ऐसी हमारी हालत है। कह रहे हो तो सारे भ्रम बस परसीव्ड है, वो भी
परसीव ही कर रहे थे कि वो संता है, कि बनता है, जो भी। पिट तो गए ना। पिटाई पर गौर करो, अनुभव क्या हो रहा है, कैसा जी रहा हूं। बंधन बुरा लगना चाहिए, और हम कुछ चेतना की ऐसी दशा में हैं जहां हमें बुरा वही लगेगा हम जिसके बुरा होने की घोषणा करें। बोलो साफ साफ कि ये बंधन है। अगर बोल नहीं रहे तो बुरा लगेगा नहीं और तुम फंसे रहोगे। इतना सूक्ष्म हमारा जीवन नहीं है ना कि बुराई को बुराई जान भर लेने से हम मुक्त हो जाएं। जीवन चूंकि स्थूल है, इसीलिए स्थूल भाव में तुम्हें घोषणा भी करनी पड़ेगी, ये बुरा है। समझना, स्थूल घोषणाएं कर करके ही तो तुमने चीजों को जीवन में घुसेड़ लिया है। तुम्हें सूक्ष्म प्रेम थोड़ा ही था, तुमने तो एक स्थूल घोषणा करी थी कि मुझे प्रेम है, और फिर उस घोषणा के कारण अब जीवन भर तुम कुछ ढो रहे हो, चाहे वो जो भी हो, घर, मकान, संबंध, जो भी। स्थूल ही कष्ट है तुम्हारा, तो फिर घोषणा भी स्थूल करनी पड़ेगी, जोर से करनी पड़ेगी। जोर से करने का मतलब बिल्कुल छोड़ देना, अलग हो जाना। बस घोषणा करो, पता चल जाएगा। और प्रतिपल करते ही रहो, फिर देखो कि वैसे ही जी पाते हो क्या। अगर गलत जगह मौजूद हो तो अपने आप को लगातार याद दिलाओ, गलत है जगह, गलत है जगह। फिर देखेंगे कि वहां पे मौजूद लोगों के साथ कैसे हंसते मुस्कुराते हो। तुम यहां बैठ के बोल रहे हो ना दफ्तर गलत है, दफ्तर पहुंच करके तो कॉफी वेंडिंग मशीन कहाँ है यहां बैठ करके तो बोल दिया नहीं, फंस गए हैं। और वहां पर तो वहीं के हो जाते हो कि नहीं हो जाते। अगला इंक्रीमेंट कब आ रहा है और दफ्तर में राजनीति नई क्या चल रही है, तब तो बिल्कुल वहीं के हो जाते हो। लगातार याद रखो गलत है और बोलते रहो गलत है, गलत है, गलत है, फिर खुद ही तुम्हें निकाल देंगे। ये तुम वहां जाके जोर जोर से बोलना है या अपने आप से बोलना है? जितने की तुमने हिम्मत हो, ये तो तुम्हारी मर्दानगी पर है। जितने की हिम्मत हो चिल्ला के बोल सकते हो, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भाई पूरी हो जाएगी केवल। ये है ना, तुम दफ्तर नहीं जाते हो, तुम घर में रहने के लिए दफ्तर जाते हो, EMI चुकाने के लिए दफ्तर जाते हो। वो दफ्तर है ही नहीं, वो घर का विस्तार है। ऐसे घर में रह के क्या करोगे जहाँ रहने की इतनी बड़ी कीमत दे रहे हो, EMI पर थोड़ी दे रहे हो। देख रहे हो ना क्या क्या दे रहे हो। फिर तो आदमी को आदमी हटाओ, तुम अपनी बात करो। मैं जो है घर भी नहीं लेना चाहिए, गाड़ी भी लेना चाहिए। हटाओ वो सब कुछ कि क्या करना चाहिए, ये देखो कि जो किया है उसके कारण क्या भोग रहे हो। इधर उधर की बातें बिल्कुल बंद करो, ये देखो कि मैंने जो किया उसके कारण क्या क्या भोग रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि जो भोग रहे हो वो मुनाफे का सौदा है तो भोगते रहो, फिर शिकायत क्यों। सौदा घाटे का है, मत करो। आदमी नहीं, मैं तो मेरे को नौकरी भी नहीं करनी चाहिए थी, पढ़ाई नहीं करनी। तुम ये देखो कि अभी जिस हालत में हो उस हालत में बने रहना है क्या। जो आदमी जलते हुए घर में हो वो बैठ के ये पूछे मुझे नौकरी करनी चाहिए थी, पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। भाई तू जलते हुए घर में है, कूद के भाग। अभी ये विचार का और विमर्श का समय नहीं है, जान बचा। हालत देखो अपनी, सिद्धांतों में मत फंसो। देखो कि व्यवहारिक तौर पर हालत क्या हो गई है, जीवन क्या हो गया है।
मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ है मेरे साथ। अगर कुछ नहीं हुआ है हाँ तो सब ठीक है, बढ़िया है, ऐश करो। लेकिन यही ऐश करने के लिए आए हैं, फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। जो ऐश कर रहा होता है वो इतने सवाल करता है? जिंदगी में कभी भी ऐश करी हो अगर, तो उस वक्त इतनी बौद्धिक चर्चा करते हो? जाओ ना, ऐश करो। ब्रह्म की बात है ऐश्वर्य, जियो उसमें। उसका राज है, उसका खजाना है, लुटा रहा है वो, विभुता है उसकी, उस विभुता में लोटो बिल्कुल। क्यों ऐसे 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 ऐसे? उसका अंत ठीक नहीं दिखता। अंत ठीक नहीं है, या अभी जहां हो वहीं ठीक नहीं है? अंत ठीक नहीं है ये कह के तो तुमने क्या कह दिया? अभी तो ठीक है, अंत ठीक नहीं। ये सब नहीं, ये सब खुलेआम बोलो कि अभी जो हालत है ठीक है नहीं। पर तुम नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि अगर बोल दिया तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये भाई ना 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 ना, अगर मान लिया कि अभी हालत ठीक नहीं है तो फिर इस हालत से बाहर आने की जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। उसमें जरा दम लगता है, उसमें जरा साधना लगती है, और डर है और तामस है, आलस है, तो हम मानेंगे ही नहीं कि हमारी हालत खराब है। ये डर तो लगता ही है कि ये हमारे बांध रखी है, नौकरी कल गई तो क्या होगा। ये डर लगता है कि नौकरी कल गई तो क्या होगा, और ये डर नहीं लग रहा कि जीवन जा ही रहा है। नौकरी के खोने का दुख है और जीवन के खोने का दुख नहीं है। कौन सा हिसाब है ये? नौकरी तो चली गई तो दूसरी भी मिल जाएगी, और जो क्षण बीत रहे हैं ये दूसरे मिलेंगे? बोलो नहीं, कभी नहीं। ये बात याद रखना। एक एक क्षण जो तुमने दुख में और कलह में और तनाव में बिता दिया, तुमने जीवन ही बर्बाद कर दिया। जीवन की बर्बादी और क्या होती है? तुम्हारे लिए तो जीवन का एक ही अर्थ है, समय। एक क्षण भी खराब क्यों किया?